नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द तोमर में। आज हम लोग सीखेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। मैं हूं अभिजीत सिंह तोमर। डाटा वैलिडेशन में हम लोग डाटा वैलिडेशन का क्राइटेरिया सेटिंग क्या होता है, इनपुट मैसेज कैसे डालते हैं और एरर अलर्ट कैसे देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डाटा वैलिडेशन क्या है, इससे पहली जो वीडियोस हमारी जो चली आ रही थी उसमें हम एक्सेल का एक एक पार्ट हमने करके सीखा। कैसे कि हमने सेल्स के बारे में जाना, वर्कशीट के बारे में जाना, वर्कबुक के बारे में जाना, और इससे जस्ट लास्ट वीडियो में हमने प्रोटेक्ट शीट के बारे में जाना। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट सेल। अब प्रोटेक्शन, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि रिस्ट्रिक्शन दे रहे थे कि भाई ये सेल में कोई कुछ ना लिख पाए, या फिर ये वाले सेल में हमने एडिटिंग की अथॉरिटी दे दी। लेकिन बिना प्रोटेक्ट किए हुए अगर मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखना चाहता हूं तो वो हम कैसे देंगे, वो हम डाटा वैलिडेशन के थ्रू देंगे। अब ये रिस्ट्रिक्शन किस टाइप के होंगे देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, आप रिबन में जाइए डाटा के अंदर। ओके, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला के बाद डाटा। डाटा में जाने के बाद हम जाएंगे डाटा टूल्स ग्रुप में। डाटा टूल्स ग्रुप में आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। ओके, डाटा वैलिडेशन में हम क्लिक करते हैं तो आपको ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में सबसे पहले क्या है, सेटिंग्स पूछ रहा है। ओके, तो ये क्राइटेरिया कैसे सेट करते हैं, क्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक डेटा वैलिडेशन लगाता हूं इस सेल के ऊपर। ओके, किस टाइप का डेटा वैलिडेशन, मैं इसे खोलता हूं। यहाँ पहला डेटा वैलिडेशन जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है वह होल नंबर। होल नंबर मैं क्राइटेरिया सेट कर सकता हूं, एक मिनिमम मैक्सिमम रेंज सेट कर सकता हूं होल नंबर के लिए। कैसे कि यहां पर और भी ऑप्शन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल। मैं फिलहाल बिटवीन ही ले लेता हूं। बिटवीन में मैं लेता हूं मिनिमम 0 और मैक्सिमम 10। ओके, और फिर से मैं ओके दबा देता हूं। अब यहां पर मैं 2 लिखता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। 3 लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं 11 लिखता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 0 मिनिमम और 10 मैक्सिमम होल नंबर दिया हुआ है। ओके, इस सेल के अंदर मैं 10 नंबर से ज्यादा नहीं लिख सकता। अब ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये हम आगे वाले वीडियोस में एक के बाद एक देखते जाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमको यूज होंगे वो हम समझेंगे। फिलहाल ये है कि अगर मुझे कोई न्यूमेरिक सेट करना है कि भाई इस सेल के अंदर आप 0 से लेकर 10 तक ही नंबर डाल सकते हो, आप 11, 12 या माइनस फिगर कुछ आप यूज नहीं कर सकते। ओके, मैं यहाँ पर 3.2 देता हूँ। डेसिमल भी अलाउ नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि होल नंबर होना चाहिए। मैं रीट्राई करता हूं तो ये मुझे वापस से एडिट के लिए ले जाता है। अगर मैं ऐसे बाहर निकल कोशिश कैंसिल करने के लिए रीट्राई, फिर से मैसेज आता है, कैंसिल करता हूं तो उसे प्रीवियस मोड पे ले जाता है। ठीक है, मैं वापस से इसी सेल को सेलेक्ट करते हुए अगर डाटा वैलिडेशन को दोबारा दबाऊंगा तो मुझे बता देगा इस पे क्या डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है। ओके, अब यहां पर मैं दूसरा डाटा वैलिडेशन लगाता हूं। ओके, इस बार मैं एक सेल पे ना लगा के मैं कुछ सेल की रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं। डेटा वैलिडेशन पे जाता हूं, इस बार होल नंबर की जगह मैं डेसिमल वाला ऑप्शन लेता हूं। ओके, डेसिमल में इस बार हम बिटवीन की जगह ग्रेटर देन लेते हैं और ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके करता हूं मैं, यहां पर मैं 0 डालता हूं। क्यों? ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिया उसने। मैं कैंसिल करता हूं, मैं यहाँ 1 लेता हूं, वो ले लेगा क्योंकि मैंने आगे सेल्स तक वहां पर लिया हुआ है। और यहां पर मैं 1.2 लेता हूं, वो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि हमारे इस सेल में नहीं कर रहा था। यहाँ 3.2 कर रहा था। और यहां पर अगर मैं माइनस की वैल्यू लगाता हूं, -1 लिखता हूं तो क्यों? क्योंकि हमने यहां पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि ये 0 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम यहां पर इस बार पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला डेटा वैलिडेशन यूज करके देखते हैं। डेसिमल के बाद लिस्ट है, लिस्ट को मैं अभी ड्रॉप करता हूं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। फिर आता है डेट। ओके, डेट, मान लीजिए मुझे डेट चाहिए, एक डेट रेंज। हम यहां पर इन सेल्स में हमने कोई डेटा वैलिडेशन नहीं लगाया तो मैं इसको एज अ बेस डेटा मान लेता हूं। मैं A1 सेल इसको लगा देता हूं कि A1 है, उससे कम होना चाहिए। स्टार्ट डेट वहां से शुरू होनी चाहिए
और एंड डेट है वो इस वाले सेल तक होनी चाहिए। आप लोग देख रहे हो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, तो मेरे को सिलेक्शन के लिए वहां जाने दे रहा है और मैं ओके प्रेस कर देता हूं। अब यहां पर हम हमारी डेट डाल देते हैं। मैं यहां पर डाल देता हूं 1 अप्रैल 2020 और यहां डाल देता हूं मैं 30 जून 2020। अब हमारी अगर डेट इस डेट्स के बीच में है तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो मैं अगर डालता हूं यहां पर 2 मई 2020 एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं डालता हूं 1 जुलाई 2020 तो अभी वो ले रहा है। अब इसमें इश्यू क्या हुआ, मैं इसको ओपन करके देखता हूं तो यहां देखिए स्टार्ट डेट अभी ये सिलेक्शन चेंज हो गया है और यहाँ A4 ये भी चेंज हो गया है, जबकि हमने क्या दिया था A1 और A2। तो ये चेंज क्यों हुआ है मैं इसका रीजन बता देता हूं। जब भी आपको कोई रेंज, आज अभी तक आपने सेल रेफरेंस, मैंने एक सेल रेफरेंस के बारे में बताया था आपको, सेल रेफरेंस फॉर्मूले के बारे में बताया था, लेकिन जब हम लोग इस पूरे सेल में नीचे जा रहे हैं सेम इस तरीके से हमारी रेफरेंस भी नीचे मूव हो रही है। अब ये रेफरेंस को फिक्स अगर करना है मुझे तो मुझे क्या करना होगा, वापस से मैं इस डेटा वैलिडेशन पे जाता हूं और यहां जहां मैंने A1 दिया था A1 पे मैं या तो A और 1 दोनों के आगे डॉलर कॉलम लगा दूंगा, डॉलर का निशान, शिफ्ट और 4 वाला बटन है ना, शिफ्ट और 4 डॉलर का निशान और 1 से भी पहले डॉलर का निशान। या एक तरीका है सबसे बेस्ट, जब भी आप इस टाइप से सिलेक्शन लिए आपने तो आप फंक्शन की F4 प्रेस कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिक आपका दोनों के आगे डॉलर लगा देगा। अगर एक बार प्रेस करेंगे तो फ्रीज कर देगा वो A2 जो भी आपका रेस्पेक्टिव सेल है ना। अगर आप एक बार और प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके कॉलम को फ्री कर देगा और डॉलर किसके आगे, सिर्फ 2, यानी कि सिर्फ रो को फिक्स करेगा। और एक बार और अगर वापस से प्रेस करेंगे तो इस बार क्या करेगा, कॉलम को फ्रीज कर देगा और रो को फ्री कर देगा। वापस से करेंगे तो सब हटा देगा। तो सिर्फ एक बार प्रेस करना है तो आपका फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद ओके दबाते हैं और अब हम इस पे, क्योंकि ये पहले से डेट लिखी हुई है, ये चीज मैं आपको बता दूं, डेटा वैलिडेशन का क्या है, अगर पहले से गलत डेटा डला हुआ है तो वो उसको रेक्टिफाई नहीं करेगा, आपको एरर नहीं देगा। लेकिन इसमें डबल क्लिक करता हूं मैं या F2 प्रेस करूंगा और मैं इसे वापस एडिट ना करके ऐसे ही बाहर आ गया ना। क्यों, क्योंकि ये 30 जून से ज्यादा है। मैं इसे कैंसिल करता हूं और इस जून को और बढ़ा के देख लेते हैं हम, 15 जुलाई करते हैं, रिस्ट्रिक्शन दे रहा है वो। मैं इसे अगर 30 जून, तो ये देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा लिखना चाहेंगे तो वो भी वो अलाउड नहीं करेगा। क्यों, ये डेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले कॉलम में हम जाते हैं। इस बार हम डेट की जगह टाइम भी है, टाइम भी सेम डेट की तरह काम करेगा, तो टाइम को हम ड्रॉप करते हैं, सेम डेट की तरह काम करेगा टाइम भी। ओके, इसके आगे हम लोग जाते हैं टेक्स्ट लेंथ पर। टेक्स्ट लेंथ, इसका क्या यूटिलाइजेशन है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू कर देते हैं, चलिए इक्वल टू लेंथ 10 मीन्स 10 कैरेक्टर। ओके हो गया। अभी यहां पर मैं कुछ भी लिखता हूं, कुछ भी XYZ, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी लेंथ है, जो कैरेक्टर्स है इसके अंदर, वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका यूटिलाइज मैं कहां कर सकता हूं, इस वाले कॉलम का, मोबाइल नंबर के लिए। यहां पर मैं मोबाइल नंबर कोई भी लिखता हूं, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो 9300122123 ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसकी जगह मैं कम एरर दे देगा। ओके, ऐसे मैं इसको यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट कॉलम, उसमें हम अगला देखते हैं क्या है। टेक्स्ट की बात है कस्टम। कस्टम में हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। अगर मुझे डेटा वैलिडेशन देना है और मुझे किसी फॉर्मूले या कंडीशन के साथ डेटा वैलिडेशन यूज करना है तो यहां पर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके,
तो अभी मैं फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं डालता, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग एडवांस में लेंगे। तो ये वाला सेक्शन आप लोगों को मैं एडवांस में बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, हमारे बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले, एडवांस फॉर्मूले हैं जो इसका आपको ये डाटा वैलिडेशन का बार बार यूज आएगा। फिलहाल हम वापस चलते हैं हमारी लिस्ट जो कि हमने छोड़ दिया था। ओके, इतने सारे ये सारे के सारे कवर हो चुके हैं, सिर्फ ये लिस्ट रह गया था। लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट पे जाने से पहले इसको मैं कैंसिल करके बाहर आता हूं। यहां पहले एक लिस्ट हम बनाते हैं। तो हम यहां बनाते हैं द तोमर। मैं एक नाम और लेता हूं, मेरा ही नाम लेता हूं, अभिजीत, आदित्य, और कुछ नाम ले लेता हूं। चलिए, शिवम, भावेश। ये कुछ नाम की एक लिस्ट है। अब मैं चाहता हूं यहां पर इन नामों के अलावा कोई और यूज ना हो, है ना। हम इनको इन नामों के अलावा और कोई लिस्ट यूज ना हो। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, डेटा वैलिडेशन पे जाता हूं। इस बार मैं लिस्ट पे जाता हूं। लिस्ट में जाने के बाद मैं यहां पर सिलेक्शन करता हूं और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, आप देखेंगे ऑटोमेटिक इस बार डॉलर का निशान लग के आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको डॉलर पहले ही बता दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना, ठीक है। और ओके प्रेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो यहाँ एक हल्का सा ये देखिए बटन आने लगा है सबके बगल में जब भी किसी सेल पर क्लिक कर रहा हूं। अब इस बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ हमको दिख रही है। अब आपको मैंने सेल कॉलम हाइड करना सिखाया था, याद है ना। हम चाहें इस कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ किसी को नहीं मालूम है कॉलम है, लेकिन यहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तोमर, आदित्य, शिवम, भावेश। ओके, अगर इसके अलावा मैं कुछ भी जैसे यहाँ सिंग वर्ड यूज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब मुझे अनहाइड करता हूं मैं इसको पहले। मुझे यहाँ पर लिस्ट में और यहाँ पर नाम बढ़ाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस से डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और ये जो सिलेक्शन है इसको वापस से थोड़ा बड़ा कर देता हूं। 2 नाम और ले लेता हूं मैं, 3 या 4 या 5। ओके, और ओके कर देता हूं। इस बार जब मैं इसे ओपन करता हूं तो आप देखिए ब्लैंक एरियाज भी आ रहे हैं, क्योंकि हमने नीचे यहाँ पर कुछ ब्लैंक छोड़ दिया था, है ना। हमने यहाँ कॉलम नंबर रो नंबर 10 तक छोड़ दिया था। तो रो नंबर 10 तक अगर हम फिल करते हैं, यहाँ पर हम कुछ नाम लेते हैं, महिपाल, अंजलि, संदेश, दीपक। अगर मैं इन नाम को यूज करता हूं, मैंने क्योंकि लिस्ट इंक्रीज कर दी है, एक नाम और डाल लेते हैं। चलिए, ऋषिकेश, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं वापस से सिलेक्शन लेने जाता हूं तो ये देखिए मुझे ये नाम भी यहाँ दिखने लगे। इनको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट फंक्शन, इसमें मेरे को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है जो कि रिस्ट्रिक्टेड रहती है। अब इसका यूज कैसे करना है, कभी आप कोई डेटा बना रहे हैं मान लीजिए, है ना। अभी वहां पर आपने कोई डिपार्टमेंट का सेक्शन दे दिया, डिपार्टमेंट में बार बार डिपार्टमेंट्स का नाम लिखना है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, फॉन्ट चेंज कर रहा है, उसका एक्चुअली पूरा नाम लिख के इनिशियल नेम का यूज कर रहा है, जैसे मैकेनिकल की जगह MECH लिख दिया उसने, या HR डिपार्टमेंट आपने ह्यूमन रिसोर्स लिखना चाहते हो, वो सिर्फ HR लिख दिया। तो इस टाइप से कुछ भी डिपार्टमेंट नाम शॉर्ट कर रहा है, तो कुछ भी आप जो चाह रहे हो वो ऐसे स्पेसिफिकेशन आपको कुछ अलग ही जा रहा है, तो वहां इस टाइप का आप रिस्ट्रिक्शन रख सकते हो। सेम मोबाइल नंबर में हो गया, सेम डेट में हो गया। मान लीजिए कोई फ्यूचर की डेट डालना है आपको, तो भाई फ्यूचर की डेट आनी नहीं चाहिए। मेरा तो डेटा अभी करंट डेटा चल रहा है, तो या तो इससे पुरानी डेट हो या करंट डेट तक की डेट हो, तो उसका डेट का फंक्शन डाल सकते हैं। सेम न्यूमेरिक में आ गए। अगर पैसे वैसे की बात हो तो डेसिमल, लेकिन नेगेटिव फिगर में नहीं जाएगा, कोई भी क्वांटिटी है उसमें, तो वहां मैं इसका यूज कर सकता हूँ। होल नंबर्स में अगर मान लीजिए कोई नंबर डेसिमल में मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को होल नंबर चाहिए, तो वो भी मैं फिक्स कर सकता हूँ। इस टाइप से अलग अलग तरीके से डेटा वैलिडेशन का हम यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ बहुत सारा डेटा है और मुझे पता करना है कि डेटा वैलिडेशन किस वाले सेल में लगा हुआ है। ओके, एक कोई फाइल आपको मिली और आपको पता करना है कि इसमें डेटा वैलिडेशन लगा कहाँ कहाँ है। एक तरीका तो यही है कि आप पर्टिकुलरली मेरे को दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है,
मैं इसमें गया तो मेरे को यहाँ दिख जाएगा, लेकिन मैं ऐसे एक एक सेल पे जाके कहां तक चेक करूंगा, समझ रहे हैं आप? मुझे पता करना है कि यहाँ डेटा वैलिडेशन किस किस सेल पे लगा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कुछ लिख रखा है, यहाँ पर भी लिखा रखा है, यहाँ पर भी लिख रखा है, तो डेटा वैलिडेशन एक्चुअली कहाँ लगा हुआ है। तो उसके लिए शॉर्टकट की आप लोग नोट करिए, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका गो टू सेक्शन खुलेगा। इस गो टू सेक्शन में आप जाएंगे स्पेशल के अंदर, आप लोग देख रहे हैं स्पेशल। स्पेशल में ये बाकी चीजें भी हैं, इनको हम धीमे धीमे समझेंगे। अभी क्योंकि हम डेटा वैलिडेशन की बात कर रहे हैं तो हम आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, जो कि है यहाँ। ओके, और इसको ऑल सेलेक्टेड रहने देंगे और हम ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ये देखिए उसने वो सभी एरिया सेलेक्ट करके आपको बता दिए कि डेटा वैलिडेशन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। अब आपको अगर इसको ये आइडेंटिफाई करके आपको सिलेक्शन में कुछ रखना है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, मुझे मालूम पड़ गया। ये देखिए कि भाई यहाँ सिंगल सेल पे लगा हुआ है, यहाँ एक रेंज पे लगा हुआ है, यहाँ कंप्लीट कॉलम्स पे लगा हुआ है। क्योंकि अगर मैं कंट्रोल डाउन एरो की सबसे नीचे आने के लिए मैंने पहले बताया था, ये देखिए लास्ट तक मुझे दिख रहा है ना, यहाँ इसके लास्ट सेल पे भी जाके मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। तो इस टाइप से हम पता कर सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन कहां कहां लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा डेटा वैलिडेशन तो लगा हुआ है, लेकिन मुझे यार अब डेटा वैलिडेशन हटाना है। ये वाला सेल है, मुझे यहां से डेटा वैलिडेशन हटाना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सेल सेलेक्ट करूंगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा और डेटा वैलिडेशन क्लिक करूंगा और मैं इस पे क्लियर ऑल ओके, और ओके प्रेस करूंगा। यहां से डेटा वैलिडेशन हट गया है। पहले यहां पर डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही थी, अब मैं डालूंगा तो डेसिमल वैल्यू ये एक्सेप्ट कर लेगा, समझ गए। लेकिन अभी यहां से नहीं हटा है, यानी कि यहां -12 13 है ना। तो इन सेल्स में अभी भी डेटा वैलिडेशन है और इसमें हट गया है। वापस हमको वेरीफाई करना है तो कंट्रोल जी, स्पेशल डेटा वैलिडेशन। इस बार देखिए ये सेल सेलेक्ट नहीं किया उसने, जो भी सिलेक्टेड सेल है इस बार मैं फिर से यहां जाता हूं होम में, फॉन्ट में, और उनका कलर चेंज कर देता हूं। ओके, इसके अलावा मान लीजिए मैं कोई यहां पर डेटा वैलिडेशन, ये मैं रेंज लेता हूं, यहां पर मैंने एडवांस में एक डेट लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 1 अगस्त 2020। ओके, और मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी, मैं यहाँ एक डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ। डेटा वैलिडेशन लगा देता हूं मैं डेट का, और डेट शुड बी लेस देन किससे, 30 जून से लेस देन होनी चाहिए। इस बार फिर से F4 फंक्शन की और ओके। अब ये डेटा तो पहले से, अब ये तो सिर्फ इतने एरिया में तो मुझे पता चल जाएगा कि ये भाई सामने एक ही डेटा लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। लेकिन इससे ज्यादा मैं कैसे पता करूंगा, तो मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन पे और इस बार हम क्लिक करेंगे सर्कल इनवैलिड डेटा। ओके, मतलब मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दिया, लेकिन अगर मेरा डेटा वैलिडेशन कोई एरर है जो पहले से ही इसमें अवेलेबल है, मेरे को उसको आइडेंटिफाई करना है और रेक्टिफाई करना है, तो मैं एक एक सेल पे ना जाके सिर्फ मैं इस बटन को दबाता हूं, और दबाने के बाद क्या होता है, ये देखिए इसने क्या किया है, एक रेड सर्कल मार दिया है कि आपका ये डेटा गलत है। ओके, अभी मैं इसे रेक्टिफाई कर सकता हूं, मैं इसे 2 फरवरी 2020 कर देता हूं और ये सही हो गया। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई एरर इन फ्यूचर ना करे, ये जो मेरा सिलेक्शन था जहां पर मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया था, मैं चाहता हूं जब लोग यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ये वाले हिस्से में एंट्री करें तो उनको एक एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाए, हिंट मिल जाए कि भाई यहाँ पर आपको जो है लेस देन डेट डालनी है 30 जून से पहले की। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन जब भी हम ये एंटर कर रहे हैं तो एक इनपुट मैसेज दे सकते हैं। हम जाएंगे इस बार इनपुट मैसेज पे, यहाँ पर हम डाल सकते हैं इसका हेडिंग हिंट डेट शुड बी लेस देन 30 जून 2020। ओके, मैं ओके करता हूं, ये देखिए
मैं जब किसी भी सेल पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे को वो मैसेज दे रहा है कि आपको जो डेट डालनी है वो 30 जून से पहले की होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर फिर भी डालता हूं, यहाँ पर 2020 दे रहा है, ये हिंट डालने के लिए हो गया। ओके, अब हिंट के अलावा फिर भी अगर कोई एंट्री करता है तो जो एरर मैसेज आ रहा है, मान लीजिए मैंने ये एरर मैसेज अभी ये दे रहा है 1 अगस्त 20, ये एरर मैसेज भी अभी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एरर मैसेज आ रहा है। ये एरर मैसेज भी मेरे को ही टाइप करना है, मेरे को अपने हिसाब से बोलना है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से सिलेक्शन करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और इस बार मैं एरर अलर्ट पे जाता हूँ। ओके, एरर अलर्ट पे जाके मुझे यहाँ पर 3 टाइप के एरर अलर्ट दिखाई देते हैं, स्टॉप, वार्निंग या इंफॉर्मेशन। स्टॉप डेटा ही एंटर नहीं करने देगा, वार्निंग उनको वार्निंग देगा, वार्निंग में निशान चेंज हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन जस्ट इन्फॉर्मेशन देगा लेकिन इनपुट करने देगा डेटा। मैं यहाँ वार्निंग मैसेज डाल देता हूँ, एरर टाइप डेट शुड बी लेस देन 30 जून 2020। अब इस बार अगर मैं वापस से 1 अगस्त 2020 डालता हूँ, कुछ एरर इस टाइप का आ रहा है, डेट शुड बी लेस देन, एरर टाइप डेट शुड बी लेस देन, मेरे को यस करना है तो भाई फिर भी एंटर करने देगा वो, ठीक है ना। अब अगर मैं नो करता हूं तो मुझे वापस एडिट करने देगा, और कैंसिल करता हूं तो मेरे को फिर से एडिट करना पड़ेगा। ये आपको वार्निंग दे रहा है लेकिन डेटा डालने से मना नहीं कर रहा। ये रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर है कि हमको किस टाइप के रिस्ट्रिक्शन रखने हैं। अब जरा हम इस वाले कॉलम में रिस्ट्रिक्शन चेंज करते हैं, हम इसमें जाते हैं, वार्निंग की जगह हम स्टॉप वार्निंग ले लेते हैं। तो इस बार जो मैसेज आएगा, इस बार 1 सितंबर 2020 ले लेता हूं। इस बार ये मेरे को सीधा रिट्राई करने को बोल रहा है, मुझे एंटर नहीं करने देगा। ओके, आप चेंज करो बॉस, ये नहीं चलेगा, फिर भी ट्राई करता या फिर डेटा डिलीट। अब इस वाले में हम लोग वार्निंग की जगह इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, निशान चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ 1 अक्टूबर 2020 डालता हूं तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक एरर टाइप दे रहा है मेरे को, इन्फॉर्मेशन है ये आपको कि डेट शुड बी लेस देन 30 जून। मुझे ओके है तो ठीक है, तो भी चला लेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर आई हैं, आपको कैसे डालने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।